चिक्की स्टोरीज। दो जुड़वा बहनों से शादी। एक गांव में हेमा नाम की एक औरत रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं और दोनों जुड़वा थीं। बेटा रिया और प्रिया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम दोनों भी अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी कर दूँ। और रिया का रिश्ता भी आया है। लड़का बहुत अच्छा है और वो शहर में ही रहता है। और मैंने रिया का रिश्ता पक्का इसीलिए किया है ताकि रिया भी शहर में रहे। पर माँ, आप तो जानती हैं मुझे दुबई से जॉब का ऑफ़र आया है और मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। आप रिया की शादी कर दीजिए। मुझे कल की कल यहाँ से निकलना होगा। मैं शादी में नहीं आ पाऊँगी। बेटा, कुछ दिन रुक जाओ। रिया की शादी के बाद चली जाना। मैं तुम्हें जॉब करने से मना नहीं कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे कल ही निकलना होगा। मेरी जॉब है और वो लोग ने मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब दी है। मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती। आप रिया की शादी करिए। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगी। अब प्रिया दूसरे दिन ही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिया की माँ बहुत ही अच्छे घर में रिया की शादी कर देती है और वो लड़का राजीव भी बहुत अच्छा होता है जो रिया को बहुत अच्छे से अपने घर में रखता है। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद रिया की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है जिससे उसके लीवर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। मिस्टर राजीव, हमने आपकी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम उसको नहीं बचा सके। सॉरी। अब आप उनकी बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। रिया की मौत के बाद राजीव खुद को बहुत अकेला समझने लगा था और उसको रिया की बहुत याद आती थी और वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। कुछ दिन बाद बेटा, तुम आ गई। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। रिया की मौत हो गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसे बहुत ज़्यादा ही बीमारी हो गई थी। माँ, दीदी की मौत हो गई और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे कल पता चला और आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? वो मेरी बहन थी, कोई दुश्मन नहीं थी। बेटा, मैं क्या बताती तुझसे, और तू कैसे यहाँ वापस आ जाती। तेरी जॉब थी, तू उसे भी नहीं छोड़ती। मैं क्या बताती तुझे। तू घबरा जाती, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। चल, अब थोड़ा आराम कर ले। सफ़र से आई है, थक गई होगी, और बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब तू कहीं मत जाना। मेरी एक ही बेटी है, अब वही मेरे साथ रहेगी। तुम रिया हो ना? तुम जिंदा हो और तुमने मुझसे झूठ बोला, मरने का नाटक किया। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैं सपना देख रहा हूँ। तुम यहाँ कौन हो? तुम कौन हो? दामाद जी, वो रिया नहीं है, वो प्रिया है, मेरी छोटी बेटी। दरअसल मेरी दो बेटियां हैं और दोनों जुड़वा थी। रिया के मरने के बाद अब यही बची है। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं आपको प्रिया के बारे में बताना ही भूल गई। ये जॉब करती है, ना आपकी शादी में आ पाई थी और ना ही रिया की मौत में, इसलिए अभी आई है। सासू माँ, मैं आपसे मिलने आया था, पर अब मैं चलता हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो इसको देखकर मुझे और भी ज़्यादा रिया की याद आएगी, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। फिर आऊँगा आपसे मिलने। ये कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है और प्रिया और उसकी माँ उसे देखती रहती है। राजीव अब भी रिया को भूल नहीं पाया था। वो अब भी उसको बहुत याद करता है। बेटा प्रिया, राजीव बहुत अच्छा लड़का है और वो अब तक रिया को याद करता है। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। तू उससे शादी कर ले और एक नई ज़िंदगी शुरू कर।
माँ, मैं तो आपकी बात मान लूँगी और उससे शादी कर लूँगी, पर क्या वो दीदी की जगह मुझे दे पाएगा? वो मेरे साथ खुश रहेगा? और क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? बेटा, उसकी फिक्र तू मत कर। और तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे पता है कि वो अभी किस दौर से गुजर रहा है। उसे वक्त लगेगा, पर वो एक अच्छा लड़का है। तू उसके साथ खुश रहेगी हमेशा। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं राजीव से शादी करूँ, तो मैं राजीव से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं राजीव से बात करती हूँ और जल्द ही तुम दोनों की शादी करा देती हूँ। उसके बाद तू भी शहर चली जाएगी और उसके साथ खुश रहेगी और उसको संभाल भी लेगी। प्रिया की माँ राजीव से बात करके राजीव को शादी के लिए मना लेती है और प्रिया और राजीव की शादी करा देती है। प्रिया, मैं तुमसे ये तो प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगा कि मैं रिया को कब ढूंढूंगा, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा एक दोस्त की तरह खड़ा रहूँगा। राजीव जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ और आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तब तक हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिएगा और मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करूँगी। राजीव और प्रिया खुशी खुशी रहने लगते हैं दोस्त की तरह।